लोग जो मानते हैं उससे अलग योग का अर्थ क्या है? देखिए, योग जो शब्द है ना, ये संस्कृत के युज से निकला है। युज का लिटरली मीनिंग होता है जब हम अपने आप से जुड़ने की बात करते हैं तो योग है। दो चीजों का मिलन हो रहा है, एक मेरा इंटरनल है, एक जो आपको मैं दिख रहा हूं। अपने आप को अपने से जोड़ना, अपने भीतर से अपने अंदर से जुड़ना योग है। लेकिन इसके बाद भी एक दुनिया आती है कि जब ये सब करने के बाद में अब योग और योगा में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? जो योग और योगा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योगा जो है बेसिकली वो शारीरिक है ना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल को स्ट्रेंथ करते हैं, मैट बिछाते हैं, है ना, अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। योगा उसके लिए है। लेकिन ये योग का जब भी हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक फिटनेस, एक्सरसाइज और आसन की इमेज बनती है। लेकिन योग इससे बहुत अलग है। योग का अर्थ है जुड़ना। लेकिन सवाल ये आता है कि किससे जुड़ना? खुद से जुड़ना, खुद के मन से जुड़ना, या हमारे अस्तित्व से जुड़ना? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और योग को जानेंगे अच्छे से। क्या आज के टाइम पे इंसान के अंदर जो एंजाइटी, बेचैनी, तनाव ये सब बढ़ रहा है, ये सब अलगाव की वजह से है? और क्या योग इस अलगाव को दूर करने में मदद कर सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास ऐसे ही, और मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में भी आते होंगे। आप सभी के क्वेश्चंस पर आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे और योग को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं योग के बारे में, समझते हैं योग को। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी सर बहुत बढ़िया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू। सर आज हम योग के बारे में बात करेंगे, शांति से बैठ के, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल। सर योग का जब नाम आता है तभी मन में ना ऐसा हो जाता है कि एक पेशेंस, शांति और आसन की, जैसे मैंने अभी बताया कि वैसी इमेज बनती है इंसान के मन में। लेकिन आप मेरे ख्याल से इसको थोड़ा और अलग, डिफरेंट तरीके से समझाने वाले हैं आज। लेकिन सर बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि लोग जो मानते हैं उससे अलग योग का अर्थ क्या है? देखिए, योग जो शब्द है ना, ये संस्कृत के युज से निकला है। और युज का लिटरली मीनिंग होता है जुड़ना या जोड़ना। ओके। तो ये चीज हम लोगों ने डिफाइन करी कि योग का मतलब है जुड़ना या जोड़ना। राइट। अब बात आती है कि किससे जुड़ना है। राइट। क्वेश्चन तो यही है। अब इसके अंदर में योग जो है, योग कहता है कि अपने आप से जुड़ना योग कहलाता है। जब हम अपने आप से जुड़ने की बात करते हैं तो योग है। दो चीजों का मिलन हो रहा है, एक मैं हूं और एक मैं हूं। दो चीजें, एक मेरा इंटरनल है, एक जो आपको मैं दिख रहा हूं। अपने आप को अपने से जोड़ना योग है। अच्छा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग, और अगर मैं इसको डिफाइन करूं दर्शकों की सहूलियत के लिए, तो इसके अंदर में जब हम बोलते हैं कि अपने आप से जुड़ना, अपने भीतर से अपने अंदर से जुड़ना। अब आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनकी बॉडी कहीं है, उनकी अवेयरनेस कहीं है, उनकी थॉट कहीं है। तो एक्चुअली उनको आपस में जुड़ाव ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अपने आप से जुड़ना किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। राइट। तो यहीं से आके सारी जो कहानी मैं बोलूँगा कि एक्चुअली में शुरू होती है कि अपने आप से जुड़ना है। जब हम इसके बारे में, इसको फर्दर डीप डाउन इसकी स्टडी करते हैं, तो हम लोगों ने अपनी स्टडी के अंदर में पाया कि आज के लोगों को, आज की जनता को इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस ही नहीं है कि अपने अंदर अपने आप से भी जुड़ना है। राइट सर। वो लोग अपने आप से जुड़ने का मतलब समझते हैं कि आज हमने सक्सेस पा लिया है, या अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं जो हमने सोचे थे, या जिस लड़की से शादी करनी थी उससे शादी हो गई है। तो इस तरीके के उनके अपने टारगेट्स हैं, सेल्फ जो गोल उन्होंने सेट करे हुए। लेकिन इसके बाद भी एक दुनिया आती है कि जब ये सब करने के बाद में अब क्या? तो अब क्या मतलब अपने भीतर से जुड़ना, इसको योग बोलते हैं। खुद से मिलना। खुद से मिलना। अच्छा, ये तो सर बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया आपने योग का। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, मुझे भी ऐसे लगता था कि योग मीन्स जस्ट एक्सरसाइज, दैट्स इट, इतना ही होता है। बट मुझे लगता है सर इस पॉडकास्ट में लोगों को और मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब योग का ना अलग कॉन्सेप्ट लोगों को देखने को मिलेगा। बट सर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि योग और योगा में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? आपको अगर एक लेमन लैंग्वेज के अंदर में अगर इसको समझाऊं
तो जो योग और योगा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जब हम इन सिक्कों के दोनों पहलुओं को अपने इनके अलग अलग इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर में फोकस करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो योगा है, योगा जो है बेसिकली वो शारीरिक है ना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। अच्छा। जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल को स्ट्रेंथ करते हैं, मैट बिछाते हैं, है ना, अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। वो हमारे जो शरीर जो दिख रहा है हमें, जिसको कि अध्यात्म के अंदर में स्थूल शरीर बुलाया जाता है, फिजिकल बॉडी है जो हमारी, योगा उसके लिए है। लेकिन ये योग का एंट्री पॉइंट है ये। अच्छा। जब कोई भी इंसान जब इसके अंदर में एंट्री कर रहा है योग के अंदर में, तो उसकी जो पहली एंट्री होगी वो योगा के थ्रू ही होगी। ओके। योगा से जब वो आगे बढ़ेगा तो जो उसका नेक्स्ट लेवल है वो योग है। अब जब वो योग के अंदर में आता है तो योग आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक और आपके कॉन्शियसनेस लेवल पे काम करता है वो। तो वो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि एक पहाड़ के ऊपर में जो टॉप के ऊपर में अगर आपको दिख रहा है ना, पहाड़ समुद्र के अंदर में डूबा हुआ, सिर्फ उसका टॉप दिख रहा है, वो योग है। लेकिन एक्चुअली में उसके नीचे देखेंगे तो उसका इतना बड़ा फैलाव है कि जिसको समझना एक लाइफ टाइम के अंदर में थोड़ा मुश्किल काम है। ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत है। वेयर एज योगा जो है उसके अंदर में चीज़ें डिफाइन है फिजिकल बॉडी के लेवल पे कि ऐसे करना है, ये खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए ये करनी है, इसके लिए ये करनी है, इसके लिए ये करनी है ना, अलग अलग उसके लिए डिफाइन है। इसके लिए कोई चीज़ डिफाइन नहीं है। आपको जो बुक के अंदर में डिफाइन की गई चीज़ें हैं, आपको उसको अपने ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना है और आपको ये देखना है कि मैं किसके अंदर में फिट हो रहा हूँ। अच्छा। ये नहीं कि योग मेरे अंदर फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या मैं उसके अंदर में फिट हो रहा हूँ। तो वो अकॉर्डिंगली आप उसको टेलर मेड करेंगे चीज़ों को अपने हिसाब से। अच्छा। कुछ लोग ध्यान करते हैं, अलग लेवल पे ध्यान करते हैं। कुछ लोग है ना सांसों के ऊपर ध्यान करते हैं। हाँ। कुछ लोग मानसिक लेवल पे ध्यान करते हैं। कुछ लोग अलग किस्म से ध्यान करते हैं। तो हर किसी के गोल अलग अलग हैं। तो आप कैसे उसके अंदर में फिट होंगे, आपको एक ग्राउंड दे दिया गया है कि प्लेटफॉर्म दे दिया गया, नाउ वी हैव टू प्ले आवर ओन। ये योग है। तो ये इतना वाइड है जिसको कि मेरे को लगता है कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि एक जन्म के अंदर में तो नहीं डिफाइन किया जा सकता इसको। अच्छा, तो मतलब सर योगा एंट्री पॉइंट है योग के अंदर जाने के लिए। बिल्कुल। सर आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि योग का मतलब जुड़ना होता है, लेकिन असल में लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे फिर योग से? क्या मतलब ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं लोगों की लाइफ में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझने में कि लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। सबको मालूम है कि आज के दिन में मोरलेस लोगों को मालूम है, पब्लिक को मालूम है, जनता को मालूम है कि योग और योगा के अंदर में क्या डिफरेंस है। हमने भी अभी डिफाइन करा कि क्या डिफरेंस है उसके अंदर में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, आई वुड से 90% लोगों को अवेयर नहीं है उसके बारे में। जब हम अवेयर की बात करते हैं तो अगर लेट्स से कि एक पर्सन है, वो अपने ऑफिस में बैठा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, तो वो अपने आप में नहीं है। ठीक है। तो उसकी बॉडी कहीं और है, उसका मन कहीं और है, काम कहीं और कर रहा है वो। तो अलग अलग जगह पे है, वो एक जगह पे नहीं है। अपने आप को एक जगह पे होना, अपने आप से मिलके रहना इज योग। जैसे मैंने अभी पहले भी डिफाइन करा था आपको ये बात। अच्छा। कि आज का इंसान इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के अंदर में बिखरा हुआ है कि उसको पता ही नहीं है कि बिखरा हुआ है। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके बिखरा हुआ है, वो अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को लेके बिखरा हुआ है, वो अपने पर्सनल गोल को लेके बिखरा हुआ है। तो तरह तरह से बिखरा हुआ है वो। जी सर। तो उसको अपने आप को इकट्ठा नहीं करना आ रहा कि मैं इकट्ठा कैसे करूं। मैं फैल तो गया हूं, हाँ। 10 जगह में फैल गया हूं मैं। मेरे को अपना ऑफिस भी देखना, अपना घर भी देखना, सब कुछ देखना, लेकिन मैं अपने आप को कब देखूं उसको ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। तो यहाँ पर आके वो फंस गया है इंसान कि मैं क्या करूं। अब जैसे जैसे अपने प्रोफेशनल ऑफिस के अंदर में अचीवमेंट्स करता जा रहा है, उसको लग रहा है हाँ जीत रहा हूं। जी सर। लेकिन वो जितना इस जीत के पीछे भाग रहा है अपनी, उतना अपने आप से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसको अपने भीतर जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। उसको ये बात कोई समझाने वाला ही नहीं है, बेटा अपने आप से भी मिल लो कभी। बिल्कुल। तो वो अपने आप से जो ना मिलना है ना, वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अपने आप में ही अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। तो आगे फर्दर जब हम इस पे बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आने वाले टाइम के अंदर में।
ओके, तो सर मेरे ख्याल से योग करने का कोई टाइम या कोई प्लेस नहीं होता, जैसे आपने अभी बताया कि मेरे ख्याल से कभी भी कर सकता है इंसान, खुद से जुड़ाव अगर करना हो। हाँ, मैं बिल्कुल आपने सही बोला। मैं आपको ना इसको एक एक्सपीरियंस से समझाता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं जब ऑफिस जाता था, जब मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वर्किंग में था, मेरा ऑफिस मेरे घर से वन साइड 75 किलोमीटर था। अच्छा। और मेरे को 2 से ढाई घंटे का एवरेज टाइम था मेरा जाना, और 2.5 से 3 घंटे मेरा आना। उस बीच में गुड़गांव के ट्रैफिक के बीच में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट हम लोग फंसे रहते थे, एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी रहती थी। तो उसके अंदर मैंने कहा कि यार ये टाइम मेरा खराब हो रहा है, इसको यूटिलाइज कैसे करूं। अच्छा। उन दिनों मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम होता था, तो मैंने उसको यूटिलाइज करना शुरू करा उस टाइम को, कि मैं अब हॉर्न नहीं बजाऊंगा। अच्छा। और धीरे धीरे मैंने उस प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू करा। तो ये पार्ट ऑफ योग ही है जो आप कर रहे हो। अच्छा। अब उस टाइम को मैंने जब अपने ऊपर यूटिलाइज करना शुरू करा, तो मैंने देखा कि मैं इसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब मैं 10 मिनट, मेरे को पता है कि मेरे को इस जाम से निकलना है, 10 मिनट की रेड लाइट आई है, हिल नहीं सकता यहाँ से। अब मैंने 10 मिनट ध्यान कर रहा हूँ, मैं आंख बंद करके गाड़ी के अंदर ही अपने आप में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ना तो अपने पास्ट में जा रहा हूँ, ना अपने फ्यूचर में जा रहा हूँ, मैं अभी में खड़ा हूँ। और जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, अभी के मोमेंट में रहते हैं, तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम टच नहीं कर सकती है। दिस इज आई कैन से विद गारंटी एंड इन राइटिंग। जब आप अपने आप में हैं और आज में हैं, जब आप आज में होंगे तो आप अपने आप में होंगे। आप समझना इस स्टेटमेंट को, अपने आप में हैं तो आप आज में हैं। जब आप अपने कल में होंगे तो आप अपने कल से क्या लेकर आ रहे हो, एंग्जाइटी यू विल ब्रिंग। बिल्कुल सर, राइट। ठीक है, कि मैंने ये काम गलत करा उस टाइम पे। या जब आप अपने फ्यूचर में हैं, कि आप एक काम करने की कोशिश करें, वो नहीं हो रहा, तो आप अपने फ्यूचर से, जो कि एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, वहाँ से क्या लेकर आ रहे हैं, एंग्जाइटी लेकर आ रहे हैं, वहाँ से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा, फालतू की टेंशन लेकर आ रहे हैं, टेंशन लेकर आ रहे हैं, वहाँ से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में आएंगे, आपको कोई एंग्जाइटी टच नहीं कर सकती, आपको कोई स्ट्रेस नहीं टच कर सकता, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको टच नहीं कर सकती। बिल्कुल सर। तो आप जिस वक्त आपको आज के अंदर में रहना आ गया, आपको मतलब इन द सेंस टू ऑल द पीपल, जब हम लोगों को, इंसान को आज में रहना आ जाएगा ना, तो उसकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस एकदम से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रॉब्लम आज में तो है ही नहीं, कल में और परसों में प्रॉब्लम है, आज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज तो चल रहा है ना, अभी हाँ, आज तो चल रहा है। आज में प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे कल से, हाँ, या जो हम छूट गया करके आए उससे। हैं। अब हम उसके बारे में अब डिगिंग कर रहे हैं, अब हम उसकी कि डिगिंग कर रहे हैं, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था, मैं बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट। बिल्कुल, है ना। और अब उसके बेसिस पे मैं अपने फ्यूचर को डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये काम अपने फ्यूचर में नहीं करूँ। तो आपने अपने फ्यूचर को अपने पास्ट से लिंक करने की कोशिश कर रहे हो, और जिससे कि आपके स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो रहे हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है आपका, और आप जब आप पास्ट विजिट करेंगे तब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। यू कैन ट्राई, है ना, दिस इज फॉर पब्लिक, दे कैन ट्राई एट देयर होम। आप अपने पास्ट को विजिट करें, और अपने पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे विजिट करें, उस वक्त कोई इंसिडेंट हुआ, तो आप जब वापस आएंगे उस पास्ट में थोड़ी देर रहने के बाद में, तो आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा होगा, जेन्युइनली आपका बीपी बढ़ा होगा कि मैंने क्या करा। आप चेक कर सकते हो कि एक है ना पूरे प्लान के साथ में, कि अभी मेरा बीपी क्या है, नोट कर लो, और कुछ टाइम अपनी पास्ट के अंदर में विजिट करके आओ आप अपनी घटनाओं को, कि 10 साल पहले की घटनाओं के अंदर में। तो आप जब वापस आओगे ना, तो आप पाओगे कि आपका बीपी शूट अप हो गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया आपका एकदम से। इंटरेस्टिंग सर। ये प्रूवन फैक्ट है ये। और ऐसे ही जब हम अपने फ्यूचर को फर्दर हम सोचते हैं कि नहीं इस तरीके से होगा, मेरे इस तरीके से गोल अचीव होंगे, और वो उस तरीके से नहीं हो रहे, तो भी आप स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा उस वक्त में, क्योंकि आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, ये बात है ना समझनी पड़ेगी। रिजल्ट्स वी कैन डू एफर्ट्स, हार्ड वर्क सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज का इंसान इसलिए भी प्रॉब्लम में है कि वो कोशिश कर रहा है कि रिजल्ट कंट्रोल कर लूं, इसलिए उसके कॉर्टिसोल लेवल बढ़े हुए हैं आज के दिन में।
अच्छा, तो सर लोगों में ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मतलब इसका मूल कारण क्या है? क्या या ये सब अलगाव की वजह से होता है? अलगाव को अगर हम समझे ना, जैसा अभी हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी, अलगाव का मतलब है अपने आप से दूर। हाँ। ठीक है, जब जब हम अपने आप से दूर होंगे तब तब अलगाव हमें बढ़ेगा। प्रॉब्लम्स भी आएंगे। जब हम अपने आप से दूर होंगे तो आपको स्ट्रेस भी आएगा, आपको बीपी भी आएगा, कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ेंगे। अब आप अपने से पास्ट की वजह से दूर होते हैं, फ्यूचर की वजह से दूर होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन जैसे ही अलगाव का डिस्टेंस आपसे बढ़ेगा, अलगाव क्रिएट होगा, आप अपने आप से दूर होंगे, तो आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे बढ़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अलगाव एक ऐसी चीज है, वो आपको अपने आप से दूर करती है। बिल्कुल। जब जब इंसान अपने आप से दूर होता है तब तब वो अपने लिए विध्वंसक होता है, किसी बिल्कुल। दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि उसको क्या करना है, राइट। उसके साथ हो क्या रहा है उसको ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं समझ में आया था अपने टाइम के अंदर में कि ये क्या हो रहा है उनके साथ में। तो वो उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसको बोलते हैं बेटा इग्नोर करो इसको, है ना, आगे बढ़ो, इसको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन वो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं आपके अंदर में, और वो जैसे जैसे स्टोर होती जा रही हैं, एक दिन वो अलगाव एक ऐसा रूप ले लेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से कंट्रोल करें। ये सर काइंड ऑफ लूप जैसा साउंड नहीं कर रहा? जैसे कि आपसे खुद से अलगाव हुआ, देन आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ा, देन फिर आपकी प्रॉब्लम्स आई, बट जैसे आप योग करना स्टार्ट करते हो, खुद से जुड़ते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिसअपियर होने लगती हैं, राइट? बिल्कुल। इसके अंदर में मैं आपको सिर्फ एक सोल्यूशन के साथ में बताता हूँ इसका क्या है। क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अपने आप से दूर होते हैं, आप किसी भी क्षण अपने आप से दूर हो सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे या अपने घर पे, आपने कोई ऐसी थॉट प्रोसेस आपने क्रिएट करा, वो थॉट आपको अपने आप से दूर ले गया। हाँ। और जैसे ही आपने देखा कि आप अपने आप से दूर हुए, आपका इमीडिएटली आपका स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो गया। आपका जैसे ही स्ट्रेस क्रिएट हुआ, आपके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गए, आपके एंजाइटी लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे उससे। और उसी वक्त अगर आप अपनी सांसों के ऊपर में ध्यान करना शुरू कर दिया आपने, कि आपने देखा कि मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंजाइटी मेरी को हो रही है, तो आपने 8 से 10 बारी अगर आप लंबी लंबी सांस लेते हो, नाभि तक एकदम पूरा पेट फुला के, जैसे छोटा बच्चा सांस लेता है ना, उस सांस लेता पेट फूल रहा है, छोड़ता पेट अंदर जा रहा है, वैसी वाली सांस लेनी है इसके अंदर में। जैसे ही आप 8 से 10 बारी ये करोगे, आप तुरंत अपनी प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर में आ जाओगे, और आपका जितना भी स्ट्रेस लेवल है एकदम छूमंतर हो जाएगा, लिटरली छूमंतर हो जाएगा। ओके सर। आप उसी वक्त अपने आप से जुड़ोगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में आके आ जाओगे वापस। ये इसका एक जर्नल हम जो काम करते हैं इसके ऊपर में, सबसे पहले ब्रीथ के ऊपर में काम करना जब हम सिखाते हैं, तो इसके अंदर में यही सिखाते हैं कि आज के दिन में जो जनता है, पब्लिक है, उनका जो ब्रीथ लेवल है ना, वो चेस्ट लेवल पे रह गया है। यही इतनी सी सांस लेते हैं बस, इतनी सांस ले रहे हैं। बिल्कुल सर, फुल पोटेंशियल के साथ सांस नहीं पूरी ले पा रहे पोटेंशियल के साथ सांस नहीं ले रहे हैं वो। क्यों? जिम कर रहे हैं, छाती फुलानी है, ये करना है, वो करना है, अलग अलग। नो पर्सनल कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को इसके ऊपर में, लेकिन जनरली ऐसा पाया गया है। जब हम हमारे पास में जो लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो आते हैं, हम लोगों के पास में डिस्कस करते हैं, जब हम उनसे उनकी दिनचर्या पूछते हैं क्या करते हैं, जब उनको ऑब्जर्व करते हैं कि इसका सांस लेवल कैसा चल रहा है, तो जब हम उनको ऑफिस में अपने बैठे बैठे ही जब उनको ये कराते हैं ना प्रैक्टिस, या इवन ऑनलाइन ही उनको प्रैक्टिस कराते हैं, ये विद इन 5 मिनट्स में बोलता नहीं मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा। क्योंकि तुरंत वो उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ गया जो उसको डिस्टर्ब कर रही थी। सिर्फ आपको अपनी ब्रीथ को चेक करना है, और आपने 8-10 लंबी लंबी सांस लेनी है, और आप तुरंत अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो सर ये चीज़ अगर हमारी ऑडियंस ट्राई करती है तो उन पे भी फर्क आएगा, राइट? 100%। दिस इज फॉर ऑल द ऑडियंस टू ट्राई एट होम, और उसको आप अपने उसमें बताइए फिर। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर comment बताना section में। कि ये ट्रिक आप पे कैसे काम करेगी, और क्या फिर आपको खुद से जुड़ाव फील होता है इसके बाद में? तो सर क्या लोगों में जो आजकल ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इनकी वजह से ही उनके अंदर इतना खालीपन बढ़ गया है, जो आजकल लोग इतना फील कर रहे हैं, बात बात पे बोलते हैं मैं अकेला हूँ, या मेरे अंदर कुछ खाली है जो जिसको भरना है मुझे? यही एक रीजन है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसको किसी दूसरे तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि इसको बताने का कोई दूसरा तरीका है नहीं एक्चुअली में। क्योंकि आज के दिन में हम लोग अपने आप से इतना दूर हो गए हैं कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। और जब हमें समझ में आता है कि अचीव करने के बाद में
अब क्या करना है नेक्स्ट, अब ये करना है नेक्स्ट, आज मैंने ये कर लिया, कल ये कर लिया, परसों ये कर लिया। ये 15-20 साल तक ऐसे ही चलता है। बिल्कुल। 15-20 साल के बाद में जब वो अपने सब अचीवमेंट्स कर लेता है, एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें दुनिया देखनी है उसने वो सब देख लिया, उसके बाद में उसको लगता है कि अब मैं अपने लिए कुछ करूं। जब वो अपने लिए करने जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि अपने लिए करना क्या है। राइट सर। जब उसको ये समझ में आता कि यार मैं क्या करूं, मैंने सब तो कर लिया, लेकिन वो सब करते करते वो अपने से इतना दूर हो गया है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब अपने आप से कैसे मिलूं मैं, बिल्कुल अंदर की यात्रा मैं कैसे करूं। इसको हम लोग अध्यात्म के अंदर में इसको यात्रा बोला जाता है। अच्छा। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को अपने से मिलते हैं, तो एक यात्रा है। अच्छा। जो आपने आउटवर्ड शुरू करी थी मटेरियल वर्ल्ड को, अब आप अपने भीतर उतर रहे हैं, तो आप अब अंदर की यात्रा कर रहे हैं। जब आप अपने अंदर की यात्रा करते हैं तो आपके जो सेटिस्फेक्शन है, छोटी छोटी चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अच्छा। छोटे छोटे काम करने से आपको खुशियां मिलेंगी, क्योंकि अब आपने एक लेवल देख लिया कि मैंने अपने ऑफिस में अपने टारगेट पूरे कर लिए, लेकिन अगले महीने फिर टारगेट खड़ा हो गया, अगले महीने फिर खड़ा हो गया, अगले महीने फिर खड़ा हो गया। मैं कॉन्टिन्यूसली उसको 10 साल 20 साल करा, लेकिन अब मैं थक गया हूँ उससे। अब क्या करना है मेरे को, मैंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिया, फॉरेन पढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया। अभी वो लोग स्टैंड कर रहे हैं अपनी जगह पे। अब मेरे लिए क्या है, अब मेरे लिए मेरे को अपने आप से मिलना, अब अपनी यात्रा करनी है मेरे को। तो जब मैं अपनी यात्रा करूँगा तब मैं अपने आप से मिलूँगा, तब मेरे को समझ में आएगा कि जो मैं अभी तक कर रहा था और जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि इसको ना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये एक अनुभव है। ये मैं इसको बता सकता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है इसके अंदर में। आपका एक अलग एक्सपीरियंस होगा, मेरा एक अलग एक्सपीरियंस होगा, और ऑडियंस में से कोई करता है उसका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो उसको ना शब्दों के अंदर में हम लोग बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि ये शब्दों से परे की दुनिया है ये, जिसके लिए शब्द नहीं बने हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये ऐसा अनुभव है कि जिसको एक बार ये अनुभव हुआ ना, तो उसके बाद में उसको समझ में आता है कि उसने लाइफ के अंदर में क्या मिस करा। मतलब कि आप ये समझ लो कि डिवाइन जिसको बोलते हैं ना, एक डिवाइन चीज है ये, कि आपको लगा कि यार ये मैं इतने सालों से मैं कहाँ भटक रहा था, आपको इतनी डिवाइन चीज मिल गई है कि आपको लग रहा है कि यार मैं रात को आराम से सो पा रहा हूँ। पहले मैं सो नहीं पा रहा था, 2 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, मेरा टारगेट नहीं हुए, मेरे बॉस को क्या बोलूंगा मैं, है ना। या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ घर के अंदर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में आते चले जाएंगे ना, आपकी हर चीज अपनी जगह पे आती चली जाएगी अपने आप। आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए, अपने आप हर चीज, जैसे कहते हैं ना फॉल इन लाइन हो जाती है, अच्छा, वैसे होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से जुड़ना होगा। इट मीन्स योग फिक्सेस एवरीथिंग। योग एक ऐसी डिवाइन ना हम लोगों को मिली है, जो हमें हर क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो पर्सनल है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे कुछ भी आप कर लें। आप देखिए वेस्ट के अंदर में आज के दिन में योग को बहुत कराया जाता है, योगा तो करते ही करते हैं अब आज के दिन में वो लोग। हमारे से पहले हिंदुस्तान के अंदर में योगा का अवेयरनेस आने से पहले वेस्ट के अंदर में योगा का बहुत अवेयरनेस था, हमसे ज़्यादा था। अच्छा। यहाँ पर जो मूवमेंट आई थोड़ी लेट आई, जबकि इसका जो ओरिजिन है योगा का यहीं से हुआ। Right. लेकिन योग की जब हम बात करते हैं तो आज के दिन में वहाँ पर जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं या प्राइवेट हैं, वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने लोगों को योग करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर में जो आपको मिलेगा वो आपको बाहर कहीं नहीं मिल सकता। जो कुछ आपको मिलेगा वो आपके अंदर ही मिलेगा, आपको बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें मिल सकती हैं आपको, नो डाउट अबाउट इट, वो भी अपने लेवल पे ज़रूरी है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। लेकिन एक बारी आपने मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में आपने अचीव कर लिया, आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप अपनी एक बारी भीतर की यात्रा करें। और भीतर की यात्रा करने के लिए आप अवेकन बाय सरताज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अंदर की यात्रा करा सकते हैं। बिल्कुल सर हम योग और योगा को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्या कि योगा जो होता है वो फिजिकल फॉर्म में आपको दिखता है, बट योग जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देता? क्योंकि मुझे आपसे बात करके जो समझ में आया अभी तक वो ये समझ में आया कि योगा में जैसे
हम जो भी परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्सरसाइज या आसन वगैरह, तो वो हम देख सकते हैं ना फिजिकली, बट योग में हम खुद से मिलते हैं। तो आई थिंक ये प्रोसेस तो इनविजिबल है, ये सिर्फ एक जैसे आप बोल रहे हो कि एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। हाँ, देखो मैंने जैसे पहले ही शुरुआती उसके अंदर में बताया था कि योगा को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, है ना। आपके शोल्डर के लिए मसल्स को डेवलप करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है, तो उसके लेवल्स हैं, हाँ, है ना। इसका कोई लेवल नहीं है योग लेवल का। नहीं है, राइट। ये आपको नज़र नहीं आएगा, ये आपको जो इंसान इसको कर रहा है धीरे धीरे जब उसके बिहेवियर के अंदर में चेंज आएगा, उसके पैटर्न के अंदर में चेंज आएगा ना, तो सामने वाले को लगेगा ये बंदा कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब वो चेंज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको कोई भी, उसको हर कोई बोल रहा है यार यू आर चेंज नाउ, हम बोलते हैं ना कभी कभी कुछ लोगों को, बदल गया यार ये, सम चेंज इज देयर, लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे। तो वो धीरे धीरे से अपने अंदर से जुड़ा हुआ है, उसका धीरे धीरे से जुड़ रहा है वो अपने अंदर से। जब जैसे जैसे वो अपने अंदर से जुड़ता जा रहा है, वो ब्यूटीफुल होता जा रहा है। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि वो एक काम होता जा रहा है, शांति आती जा रही है उसके। जब आप अंदर से शांत होंगे ना, तो आपके चेहरे से वो चीज़ पता लगेगी कि ये बंदा शांत है, आराम से रात को अपनी पूरी नींद ले रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसके पास में। अगर टेंशन है भी, आती है आधा पौना घंटा 1 घंटा रहती है और उसके बाद खत्म। अच्छा, दिस इज व्हाट योग इज ऑल अबाउट। ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को टेंशन नहीं होती है, क्योंकि बर्ड के अंदर में रह रहे हैं, टेंशन होती है, हमारे पास भी आती हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारा भी प्रोफेशन है, हर तरीके की होती है। लेकिन उसका जो टाइम लिमिट है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 4-4, 5-5 दिन एक टेंशन को लेके मैं चल रहा हूँ। आज तक अपनी लाइफ स्पैन का मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस, कि मेरे साथ जहाँ तक मेरे को याद पड़ता है पिछले 20 साल के अंदर में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को अगर कोई टेंशन है तो जिसको मैं 4-4, 5-5 दिन या लोग हफ्ते हफ्ते महीनों महीनों एक ही टेंशन को पकड़ के चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके पास में आधा पौना घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा वो रुकेगी नहीं, आप खुद ही किल कर दोगे उसको, क्योंकि आपके अंदर में एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा उस चीज़ के बारे में। ये प्रॉब्लम है, या तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे, नहीं सोल्यूशन ढूंढ सकते तो आप कहोगे यार इसका सोल्यूशन नहीं है, अभी नहीं हो सकता, इसको साइड पे करो। अच्छा, वो बियर करने की कैपेसिटी आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है आपके अंदर में, एक विजन आ जाता है उस चीज़ को समझने का। एक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आप हाथ के हाथ सॉर्ट आउट कर देते हो, रिजल्ट आ गया उसका, प्रॉब्लम खत्म। कुछ प्रॉब्लम होती है कि आपको समझ में आया है कि इसका रिजल्ट अभी आने में 6 महीने लगेंगे, तो आपने उसको साइड पे कर दिया कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मैं नहीं इसका कुछ कर सकता, ये अपने आप ठीक होगी प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों को चोट लगती है तो हमारी स्किन बनती है जी, हम थोड़ी सी दवाई लगाते हैं उसके ऊपर, कुछ दिन बाद उसको छोड़ देते हैं, धीरे धीरे हमारी स्किन डेवलप होनी शुरू होती है, लेयर्स आती हैं उसके ऊपर में, लेयर्स आती है, लेयर आती है, एक दिन आता है कि स्किन कंप्लीट हो जाती है। सेम वे इसके अंदर में भी आपके साथ में कोई इशू क्रिएट हुआ, आपने उसको चेक करा, आपने देखा कि इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं है अभी, ये 6 से 8 महीने का प्रोसेस मांगती है प्रॉब्लम, आपने उसको साइड में रख दिया कि धीरे धीरे ऑटोमेशन में चलता रहेगा बैक बर्नर पे। अच्छा, आपने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम को और आपने उसका सोल्यूशन भी कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट 6 से 8 महीने आएगा, तो वो वहीं पर है वो। तो आपका लेवल इतना हाई हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि अब आप अपने आप से जुड़े हुए हो। सर अभी जैसे हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है लोगों का, जैसे बिजनेसमैन हो गए या स्टूडेंट हो गए, या हम किसी की भी बात करें, XYZ होम मेकर्स की, तो वो लोग अपनी लाइफ में इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं आपको इतना से इसके अंदर में बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर में ना 800 करोड़ लोग हैं जी, उन सबके पास 24 घंटे हैं सिर्फ, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में ही उन्होंने सब काम करने हैं, उसके अंदर में ही उन्होंने अपने ऑफिस जाना है, उसके अंदर में ही उन्होंने सोना है, उसके अंदर में ही अपने पर्सनल एंगेजमेंट्स करनी है, जो भी करना है उस 24 घंटे के अंदर में ही करना है। अब आपको अपनी प्रायोरिटाइज सेट करनी पड़ेंगी, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं लाइफ के अंदर में। मैं जब अपनी प्रायोरिटी सेट करूँगा तो मेरे को अपनी प्रायोरिटी के अंदर में क्या मेरे को अपने आप से मिलने की प्रायोरिटी है अच्छा, या नहीं है। आई मीन दिस इज वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, लेकिन ये इसी तरीके से है। अब जिसको अपने आप से मिलना नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो यही दुनिया पसंद है, तो वो उसके पास टाइम नहीं है इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। इवन सर जब बात करते हैं, मतलब यूथ को जैसे बोलते हैं कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है, मेडिटेशन करो, तो उनका एक ही स्टेटमेंट आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे उम्मीद थी कि ऐसे ही कुछ आएगा, तो उसके लिए मैंने बोला कि 24 घंटे हैं हम लोगों के पास में, उसी में से टाइम निकालना है, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी देते, अपने आप से प्यार करते हैं ना,
जैसे जिसको सेल्फ लव बोला जाता है, जब आप सेल्फ लव करेंगे ना तो आपको अपने आप टाइम निकलेगा, आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उसी टाइम के अंदर में, ट्रैवलिंग के अंदर में टाइम निकालेंगे कि मैं 10 मिनट मेरे पास आए, या आधा घंटा या 1 घंटा मेरे को कॉलेज जाने में लगना है, या मेरे को इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन पे लगना है। रील देखने की बजाय या फ़ोन पे फ्रेंड पे बात करने की बजाय मैं 15-20 मिनट टैक्सी के अंदर में ध्यान कर लेता हूँ, या सिर्फ आइज क्लोज करके बैठ जाऊँ, तो कम से कम एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूँ। राइट। मैं जब कोशिश करूँगा तो अपने आप से मिलूंगा भी एक दिन। तो ये वही है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। अच्छा, इस चीज़ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, वैसे करोगे तो वैसे होगा, मतलब टाइम निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, टाइम निकालना पड़ेगा। इसका कोई आप बोले कि टेलर मेड पाथ नहीं है इसका, हाँ। कि आपको यही करना है जी। ये। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, जब इसकी एडवांस लेवल की, ये हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कि उनको टाइम कैसे निकालना है, क्या करना है उन लोगों को, किस तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर में जाते जाएंगे, एडवांस लेवल जैसे जैसे आप जाएंगे इसके अंदर में, तब आपको एक टेलर मेड पाथ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं एडवांस लेवल पे, जो कि मैं उसको इस तरीके से बोलना चाहूँगा कि जो कि योग के अंदर में परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रहा है। आपका सेल्फ, आपका सोर्स क्या है, जब आप अपने आप से मिले कि मैं ये हूँ, आपने साल 6 महीने 1 साल 1.5 साल की प्रैक्टिस के बाद में आप समझ गए चीज़ों को, तो आपके अंदर से ही एक दिन आवाज़ आएगी कि मैं कौन हूँ, मेरा सोर्स क्या है। वो एडवांस लेवल है, उसके लिए एक टेलर मेड पाथ है जो डिफाइंड है कि ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। तो वो धीरे धीरे एडवांस स्टेजेस हैं उसके अंदर में, अपने आप से मिलना, फिर उसके बाद में अपने सोर्स से मिलना कि मेरा सोर्स क्या है, मेरा ओरिजिनेट कैसे हुआ, मैं क्या करने आया हूँ। आप अपने आप से पूछोगे, क्योंकि जब आप अपने आप से मिलते हो ना, तो अपने आप से पूछते हो कि ये सब मैंने कर लिया, मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पर, हु एम आई। आज के लोग अपने आप से पूछते नहीं है कि हु एम आई, मेरा पर्पस क्या है। तो जब आप ये पूछना शुरू करोगे तो आप और एडवांस लेवल पे जाओगे। अच्छा। आप और एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको एक टेलर मेड पाथ चाहिए होगा, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है। बिल्कुल सर। जो योगियों ने अपने टाइम के अंदर में करे, उन्होंने अपने शिष्यों को दिए, उन्होंने आगे दिए, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में चलते हुए आ रहे हैं, हम तक पहुंचे आज। वही हम लोग फिर आगे फर्दर अपने जो लोग हम लोगों के साथ में जुड़ते हैं, हम लोग उनको आगे उस चीज़ के बारे में ट्रेंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके वो लोग उस चीज़ को एडवांस लेवल पे आगे जाते हैं। सर, अब अगर हम योग को और डीपली समझें तो योग सिर्फ एक प्रैक्टिस है या स्टेट ऑफ बीइंग है? योग इज स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस शुरू में हो सकती है, जैसे मैंने अभी 2 चीज़ें बोली, एडवांस लेवल और वो बोला ना। जी जी। तो शुरू में जब आप अपने आप से मिलने जा रहे हो तो प्रैक्टिस है कि आपको बैठना है। हाँ। आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जब आप अपने लिए टाइम निकालने लग जाओगे तो वो स्टेट बीइंग आ जाएगी धीरे धीरे करके आपकी। अच्छा। तो इनिशियली आपको टाइम निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये स्टेप्स हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? एटलीस्ट आपको 10 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करनी है। अब क्या होता है कि जब हम 10 मिनट बैठते हैं ना, 10 मिनट बैठ ही नहीं पाते हैं। हाँ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए घंटों बैठ जाओगे, लेकिन जब आप एक साइलेंट मोड में बैठोगे ना, आप 10 मिनट क्या 3 मिनट नहीं बैठ सकते आप। बिल्कुल। आपके अंदर में इतनी थॉट चलेगी, आपके अंदर में इतनी हलचल होगी, आपके अंदर में इतनी डिस्टर्बेंस होगी, आप कहोगे अरे इतना ट्रैफिक है मेरे अंदर हाँ, में, छोड़ो यार, हटो, ये क्या चलो। हो गया ये एकदम से, कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरे बैठते ही इतना ट्रैफिक हलचल मच गया। तो आप एकदम भागोगे उठ कर, अरे नहीं यार ये तो कुछ बहुत ज्यादा हो गया। ये 3 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ घड़ी पे अलार्म लगा के आप कभी करके देख लेना। बहुत होती है सर 3 मिनट अगर लगा के बैठते हैं आप 3 मिनट लगा के बैठो और आप बोलो कि मैंने 3 मिनट तक अपना फोन नहीं देखना, उसको साइलेंट मोड पे रखा हुआ है, आपने कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, कोई जेस्चर नहीं करना, आईज आपकी क्लोज हैं, आप 3 मिनट, ऑल व्यूअर्स 3 मिनट्स चैलेंज, और आप कमेंट में करके बताइए उसके बाद मेरे को कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे। एक डिफरेंट स्टेज है ये। सर एक्सपेरिमेंट नहीं, आपने चैलेंज दिया है ऑडियंस को। हाँ, मैंने दिया है ये, एक्सपेरिमेंट करें एज अ चैलेंज। 3 मिनट बैठना और उसके अंदर में उनके क्या चला, उन्होंने क्या देखा अपने अंदर में, वो मैं जानना चाहता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक, कि एटलीस्ट उन अपने अंदर अपने से मिलेंगे कि भाई साहब हमारे अंदर में इतना शोर है,
इतना ट्रैफिक है, उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, रियलाइज नहीं करा होगा। बिल्कुल सर, Yes. राइट। सर, इंसान जब योग के थ्रू खुद से मिलता है तो वो जो खो गया है उससे वो मिलता है, या जो आने वाला है उसके लाइफ में उससे वो मिलता है? मतलब जो वो बनने वाला है आगे उससे मिलता है, या जो वो पीछे छोड़ आया अपने आप को उससे मिलता है? देखो ये ना, इसको मैं इस तरीके से बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कभी कुछ खोया नहीं था, हम लोग उससे दूर हो गए थे, भटक गए थे हम लोग उससे। अच्छा, जाना ही नहीं था हमने उसे। वो वही है, मेरा जो इनर है वो आज भी वही है, मैं उससे दूर हो गया। समझे आप मेरी बात को? जी सर। कि वो हमेशा अंदर था मेरे, वही है, वो आज भी वहीं खड़ा है जहां आज 20 साल पहले था। मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भटका और मैं सारी दुनिया घूमा, सब लोगों से मिला, सारे एक्सपीरियंस करे। फाइनली मैंने ये देखा कि मेरे अपने लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करना है मेरे को? फ्यूचरिस्टिक जो उसने करना था कर लिया। उसने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बैंक बैलेंस बना लिए, एफडीआं कर ली, ये कर ली, वो कर ली, सब कुछ कर लिया। तो उसको अपने सेल्फ में वापस आना ही पड़ेगा, जो उसका वेट कर रहा है। अच्छा, अपने आप के पास आना पड़ेगा उसको। जो अपने आप से दूर चला गया था वो अपने आप के पास आना पड़ेगा। मतलब कि मेरे को अपने अंदर उतरना पड़ेगा, मेरा सेल्फ से मिलना पड़ेगा। जब मैं अपने सेल्फ से मिलूंगा तो मेरे को ये सारी रियलाइजेशन आएगी मेरे पास कि हाँ, जो अभी तक मैंने करा एज अ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माई कर्तव्य कह लो, उसको कुछ भी कह सकते हैं, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए क्या करा। एंड दिस इज द फैक्ट। ऑल द प्रोफेशनल्स जो मेरी एज के अंदर में हैं, या 40 साल की एज के बाद में वो लोग सोचना शुरू करते हैं, 45 साल की एज के बाद में, कि सबको अचीव कर लिया, लेकिन अपने लिए क्या करा, ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है, उन सब लोगों से। जेंजी अभी इसमें नहीं आते हैं, अभी उनकी लाइफ स्टार्ट हो रही है उसके अंदर में, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोगों ने लाइफ के अंदर में एक लेवल अचीव करा, सब कुछ करा उन्होंने, लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब अपने लिए क्या करें। जब वो अपने लिए करेंगे, अपने से मिलेंगे, तब वो मुझसे मिलेंगे। अगर सर हमारी ऑडियंस में से जो लोग योग को समझना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, या जो आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो मतलब सबसे पहले क्या चीज़ देखें, क्या चीज़ देख के समझे कि हाँ अब ये योग है एक्चुअल में? देखिए, बड़ा आसान सा है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, सिर्फ 3 मिनट बैठना, 3 मिनट। अच्छा, आप 3 मिनट बैठिए और मेरे को बताइए कि हम 3 मिनट बैठे हैं। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये 3 मिनट जो बैठना है ना, ये 3 मिनट उनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए। क्योंकि आज से पहले उन्होंने वो चीज़ महसूस नहीं करी होगी, ना ही उस चीज़ को कभी समझा होगा कि क्या है। सिर्फ वो 3 मिनट बैठें, और 3 मिनट बैठने के बाद में जो उन्होंने देखा और जो समझा, वो उनके लिए आई ओपनर होगा। अच्छा, और यहीं से योग स्टार्ट होगा? वहीं से योग स्टार्ट होगा, वहीं से उनको समझ में आएगा कि मैंने जो अपने आप से मिलने का उनको बताया, वो वहीं से उसका जो नींव है वहीं से रखी जाएगी, उसकी नींव। क्योंकि जितनी जल्दी हम अपने से मिलेंगे, क्योंकि उतनी जल्दी हम लोग लाइफ के अंदर में हर चीज़ को पाएंगे। आपने देखा ना, छोटा बच्चा होता है, वो कोई मास्क नहीं होता उसके पास में, आप उसको कुछ भी इशारा करो वो आपको रिप्लाई करेगा, हंसेगा, ये करेगा, वो करेगा, मस्त रहता है वो अपने अंदर में, उसको दुनिया में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसको नए नए टॉयज़ मिलते हैं, मोबाइल मिलता है, टैबलेट मिलता है, टीवी मिलता है, और सब चीज़ों के अंदर में डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता है। ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में, और एक दिन हम अपने आप से बहुत दूर हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ 3 मिनट, 3 मिनट्स। मतलब कितना इन्फॉर्मेटिव था आज का ये पॉडकास्ट। एक्चुअली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में कि योग को हम एक्चुअली योगा समझ रहे थे, जो कि अलग चीज़ है, और योग अलग चीज़ है। मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएगा, और बीच बीच में आपने जो भी चैलेंजेस या एक्सपेरिमेंट दिए हैं लोगों को, वो भी परफॉर्म करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में जो भी एक्सपेरिमेंट या चैलेंजेस सर ने आपको बताए हैं उन्हें करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको उसके बाद में क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।